जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्ग। डॉक्टर राजेश जोरी सीनियर जर्नलिस्ट हमारा साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए भी स्वागतम भारत मार्ग में। राजेश जी, आज का बहुत गहरी चर्चा है। ओके, आज का चर्चा ये है कि सनातन अटैक ऑन सनातन अब्यूज जो INDAA वाले करते हैं। ओके, जो सनातन को HIV बोलना, लेप्रेसी बोलना एक तरफ हो जाता है, दूसरा तरफ मोदी जी आते हैं और कल बहुत भयंकर अटैक किए थे कांग्रेसियों के ऊपर कि सनातन को नुकसान करने वाले बोल के। मगर अगर आप देखें तो ये जो सिख किलिंग का जो फेमस आदमी है, एक्स CM कमलनाथ जी, वो तो तिलक लगा के बाबा जी को स्वागतम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। ओके, और दूसरा तरफ कांग्रेस बोलती है कि तिलकदारों ने गुलामी का ये किया, अंग्रेजों को गुलामी किया भारत को बोल के। ये सब कैसा हो रहा है? ये कौन जीतेगा मध्य प्रदेश में, कौन उल्लू बनाएगा मध्य प्रदेश को, इसके बारे में चर्चा होगा। बट फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग फर्दर, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो फ्रेंड्स, शेयर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी मध्य प्रदेश के बारे में सवाल है तो जरा पूछिएगा, क्योंकि राजेश जी से हम पूछ सकेंगे सीधा। You cannot get a better person. He's a senior journalist and a doctorate in the subject. Okay, so you got the best of both the worlds. And friends, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन दबा के हमसे जुड़ना। और इसके अलावा फ्रेंड्स, नाउ यू आर एबल टू गेट वन धार्मिक मैसेज एवरी डे फ्रॉम भारत मार्ग, ओके, इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में मिलेगा। आप हमें सिर्फ एक व्हाट्सएप भेजिएगा, +1 647 964 4790 टू गेट ऑल अपडेट अराउंड द वर्ल्ड ऑन सनातन एंड सनातन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ओके, यही हमारा एरिया है, आपको पूरा विषय मिल जाएगा। ओके, राजेश जी, स्वागतम आपके लिए, धन्यवाद, आपने हमसे जुड़े। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, अंतिम विश्वास जी, जय श्री राम। ओके, या सो ये कैसा है, सनातन अब्यूज हो रहा है। ये 1 मिनट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप शायद देखे होंगे राजेश जी, मैं मगर व्यूअर्स के लिए मैं दिखाना चाहता हूं इसको कि कैसा मोदी जी ने अटैक किए। बिल्कुल इनका उनका ही स्टाइल में उन्होंने अटैक किए। ओके, लेट्स सी। सनातन को गांधी जी ये जवाब देते हैं जो सनातन का INDAA वाले जो इंडी अलायंस है, वो जो घमंडी अलायंस बोल के प्रधानमंत्री बोलते हैं, और उनको अटैक करते हैं, सनातन को नुकसान करने वालों को। इन्हें जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस पे बहुत एक अद्भुत बात है कि वो वाल्मीकि का बात करते हैं, रविदास जी का बात करते हैं, शबरी का बात करते हैं, और अकल्याबाई झांसी रानी का भी बात करते हैं। इसका भी आप व्याख्यान कीजिएगा कि इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव
की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू कर दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। ये है प्रधानमंत्री ऐसा बात किए थे, आपका उधर ही मध्य प्रदेश में बात किए, इसका असर कैसा पड़ेगा? स्वागतम राजेश। नाउ द प्लेटफॉर्म इज योर्स। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मार्ग चैनल के कनाडा और भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सबको प्यार भरा नमस्कार। भगवान राम और कृष्ण की धरती है ये, और उन्हीं राम और उन्हीं कृष्ण के प्रताप से आज ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक इंसान आपको दिख रहा है, ये उसी प्रताप से तैयार हुआ एक व्यक्ति है, जिसके कारण से सनातन का पूरी दुनिया में बोलबाला फिर से शुरू हुआ है। फिर से भारत जो है विश्व गुरु बनने की अगर राह पर है तो वो सिर्फ इसलिए है कि सनातन वाकई फिर से मजबूत हो गया है। थोड़ा सा जो आज हमारा ये विषय है, इस पर हम जब अंदर गहराई में जाने से पहले थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी। तो हम सब ने सुना है नाम स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर साहब का। तो वीर सावरकर जी का नाम ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नहीं सुना होगा। तो वीर सावरकर जी से जब लोग पूछते थे जेल में, और उनसे पूछते थे कि ये जो चाहे अंग्रेज हैं चाहे कांग्रेस है, ये क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, क्यों मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कुछ भी करती है, तो उनका एक उस समय आज से 100 साल पहले, उन्होंने 70-80 साल पहले जो उन्होंने बोला था वो बात आज सही होती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हिंदू एक हो गया, जिस दिन हिंदू खड़ा हो गया, उस दिन यही कांग्रेस के नेता अपने कोट के ऊपर से जनेऊ डालकर और आपको घूमते हुए दिखेंगे। और वो हमने देख लिया, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया, और अभी अभी हाल में आपने देखा होगा फिर से और हिंदू 2014 में एक हुआ, फिर से उसके मन में अपना स्व का भाव आया, उसके मन में अपना अपना चेतना जागी। तो फिर से अपने जो राहुल गांधी जी हैं, जो राजकुमार हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मेरा जो गोत्र है वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण गोत्र है। उन्होंने अपना गोत्र बता दिया। इससे पहले गोत्र जैसी चीजों को तो ये वो मानते थे कि ये पिछड़ेपन की निशानी है,
गंवार लोग हैं। गोत्र होता क्या है? लेकिन गोत्र जैसी साइंटिफिक चीज कोई नहीं होती है, उसका कभी अलग से कोई कार्यक्रम होगा तो गोत्र पे ही अपन चर्चा करेंगे। तो गोत्र बताने जब ये लगे तब लोगों ने सवाल किया कि गोत्र हमेशा पिता की तरफ से आता है। हमारा देश जो है पितृ सत्तात्मक संस्कृति है हमारी, तो पिता की तरफ से आता है। पिता तो तुम्हारे जो राजीव गांधी, और राजीव गांधी के पिता फिरोज खान थे। तो फिरोज खान का गोत्र क्या था? ततेत्र कौल ब्राह्मण था? नहीं था। तो ये कहां से आ गया? कोई नेहरू किसी नाना परनाना कहां से आप ले आए? हमारी संस्कृति में कहीं भी नाना परनाना का गोत्र नहीं होता। ये एक बैकग्राउंड है। अब हम बात करते हैं आगे की कि कमलनाथ जी ने हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया अपने यहाँ छिंदवाड़ा में और कथा कराई, और उसमें दोनों बाप बेटे दोनों ने, उनके सांसद पुत्र जो नकुल नाथ हैं दोनों ने, और कांग्रेस के सारे नेताओं ने स्वागत किया। और लेकिन आपने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक खासियत है, वहां पर भी वो वही सब बोल गए। उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तो लंका जलाने में तेल भी रावण का था, कपड़ा भी रावण का था, बाती भी रावण की, तेल भी रावण का, और जलाई भी लंका थी। इसका बहुत गहरा मतलब है। जब हम एनालाइज करते हैं, हम लोग जब एज ए जर्नलिस्ट एनालाइज करते हैं, उसका मतलब ये निकलता है कि भले ही मेरा जजमान जो है वो कमलनाथ जी हैं, लेकिन मैं उसमें का आदमी हूँ, हनुमान जी जैसा आदमी हूँ। और जो भी सनातन के खिलाफ बात करेगा, जी सनातन के पानी लाना भूल गए, तो सनातन के खिलाफ जो बात करेगा उसकी लंका इसी तरह से जलाऊंगा मैं। ये तो एक बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं। पानी ग्रैब करना है तो कर लीजिए, ओके, डोंट वरी प्लीज। नहीं हो जाएगा। फ्रेंड्स लेट मी नो, ओके, ये 1 मिनट पानी ग्रैब करके आइए। ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है फ्रेंड्स। ये एक तरफ ये जो राजेश जी, ऐसा देखिए, इसका बारे में बताइएगा आप कि कमलनाथ जी, ओके, ये एक तरफ कांग्रेस और INDA वाले बोलते हैं कि तिलकदारी ने गुलामी किया, गुलाम बनाए अपना भारत को, और गुलामी किए मुगल और ब्रिटिश को। और दूसरे तरफ ये कमलनाथ जैसा नेता, इवन डिग्गी राजा जैसा नेता, ओके, तिलक रख के घूम रहे हैं आजकल। इसका मायने क्या है? और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सतर्क रहने का जरूरी है। ये तो सनातनियों को बोलते हैं इनसे उल्लू मत बनाओ, सतर्क रहने का जरूरी है। इसका मायने क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे राजेश जी से। राजेश जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के हो रहे से आगे अभी आ जाएंगे। और सतर्क रहना चाहिए, ये क्या लोग सुनेंगे इनका बात? क्या होगा राजेश जी? हाँ जी सॉरी इंटरप्शन के लिए, अचानक खांसी आ गई थी। तो अब क्या हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया कि ऐसा नहीं है कि आज मुझे इन्होंने यहाँ पे बुला लिया और मेरे यजमान बन गए तो मैं धर्म की बात, वहां पे भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, वहां पर भी उन्होंने सारी बातें वही की। उसके बाद कमलनाथ जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने, जो है प्रदीप मिश्रा जी हैं एक और पंडित जी, उनकी कथाएं और धीरेन्द्र शास्त्री जी कराई हैं। लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या है, उस पर जा रहे हैं हम। सिंगूर वाले प्रदीप शर्मा जी, प्रदीप मिश्रा जी, हाँ, सीहोर। तो अब क्या हुआ कि इसका कारण ये है कि 2014 में जब कांग्रेस हार गई तब सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई AK एंटोनी की अध्यक्षता में, और उससे कहा गया कि आप पता लगाओ कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हो गया है कि इतनी कम सीटें आई हैं और अचानक जनता का जो है जनता विमुख क्यों हो गई कांग्रेस से। तो AK एंटोनी ने अपनी पूरी स्टडी करी और उसने ये बताया, AK एंटोनी ने, कि हिंदू हमारे हाथ से निकल गए हैं और हिंदुओं को वापस लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और अगर हम सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे तो ही वापस से हम सत्ता में आ सकते हैं, नहीं तो हिंदू हमारे हाथ से निकल चुके हैं।
लेकिन आप एक चीज देखिए, अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व कर ले या कुछ भी कर ले, जब अयोध्या का केस चल रहा था कोर्ट में, अयोध्या का मुकदमा चल रहा था, तो कपिल सिब्बल और 23 वकील जो है कांग्रेस ने लगा रखे थे कि इस केस को फैसला नहीं होना चाहिए। फिर 2014 जब 2019 का जब फैसला आने वाला था, तो आपको ध्यान होगा कांग्रेस ने जी ये मगर आज का तारीख में ओके, ये जो तिलक रख के आते हैं, कमलनाथ जी कथा करते हैं, मतलब धीरेन शास्त्री जैसा लोगों से और प्रदीप मिश्रा जैसा बड़े बड़े कथाकारों से आके करते हैं, तो लोगों का असर तो इसमें जरूर पड़ेगा ना, जब ये आके नहीं, उनको आप वही तो हम सम्मान आपको उसमें बताना चाह रहे थे कि लोग जैसे ही जब ये सब करते हैं तो लोग ये भी याद करते हैं कि अयोध्या में आपने क्या किया था। आपने राम सेतु को काल्पनिक बनाने के लिए, रामायण को काल्पनिक बनाने के लिए, मगर भगवान वो राम तो को काल्पनिक कमलनाथ जी बनाने नहीं के है ना, लिए मगर वो तो नहीं, कमलनाथ ने जी नहीं उस किया। समय नहीं, केंद्रीय मंत्री थे कमलनाथ जी उस समय, उसी गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री थे जिसमें टीआर बालू उस समय मिनिस्टर थे, जहाजरानी मंत्री, उन्होंने किया था। लेकिन सवाल ये है, अब हर बार जब बात आती है तो कांग्रेस पर यही सवाल उठता है। अब थोड़ी सी एक समस्या जो आपका सवाल है, भारत की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है, बहुत जल्दी, और यही हमारा लोकतंत्र। भारत की जनता नहीं है। आप अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप बहुत डिप्लोमेटिक बात करते हैं, हम तो बोलते हैं हिंदू मूर्ख है। हम तो चलिए सीधी बात करते हैं अपन कि हिंदू इतना बेवकूफ है, हिंदू के पास जो है विजन नहीं है। हिंदू को आज 50 रुपए कम किसी चीज में हो जाएंगे, पेट्रोल में 10 रुपए कम हो जाएंगे तो वो दे देगा, भले ही कल के दिन उसकी बेटी और बहन पर कोई हाथ डाल देगा वो चल जाएगा। लेकिन आज हमको आज का फायदा होना चाहिए, और यही काम पिछले 1000 सालों से होता आया है। ऐसे ही बड़े बड़े राजपूत और बड़े बड़े राजवाड़ों ने अपनी थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए उन्होंने धर्मांतरण भी कर लिया, और जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनकी सत्ता भी अपनी मान ली, उनको टैक्स भी दे दिया, और अपनी यहाँ की जो बेटी व्यवहार भी उनके साथ कर लिया ताकि उनसे रिश्ते अच्छे बने रहें। तो अब हमारी बात ये आ रही है कि कांग्रेस के बारे में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छा, मतलब जो एक पॉजिटिव साइड चल रही है, युवा जाग गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर इससे पहले क्या होता था कि आज से 10-12 साल पहले तक जो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दिया, जो अखबार ने दिखा दिया, जो चैनल ने दिखा दिया, वही पता रहता था जनता को। पर सोशल मीडिया जो है, इसके बारे में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो कहते हैं कि सनातन के लिए अगर कोई वरदान है तो वो है सोशल मीडिया। सनातन को अगर वापस से जिंदा करेगा, वापस से मजबूत करेगा, तो वो है सोशल मीडिया। इसी सोशल मीडिया से लोगों को पता चल रहा है, जागरण हो चुका है। जी, एक पॉइंट और रह गया अभी। तो सोशल मीडिया से लोगों को ये पता पड़ रहा है कि सबसे, जब पहले क्या होता था, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, मालूम रहता था सबको कि गांधी जी ने अपने चरखा चला के दे दी। तो अब पता पड़ रहा है कि 7,32,000 लोग जो शहीद हुए हैं तब आजादी मिली है। फिर उसके बाद पता चला कि भाई ब्लडलेस वो हो गया, बिना किसी खून के वो पार्टीशन हो गया। तो पता चल रहा है सोशल मीडिया से कि लाखों लोग लाशें आई थी वहां से, फिर गदर जैसी पिक्चरें बन गई। फिर ये जो चीजें हुई हैं, इससे लोगों को, फिर उसके बाद लोगों को मालूम पड़ रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा वक्फ एक्ट 2013 का जो संशोधन किया था इन्होंने, जाते जाते भी कर गए थे एक बहुत खतरनाक काम, इस देश को तोड़ने के लिए सबसे खतरनाक काम कर गए थे। अभी भी उससे हम फ्री नहीं हुए हैं। अभी उसको कानून बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट, ये वो बहुत सारी चीजें होंगी, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होगी। लेकिन उस जो वक्फ बोर्ड का जो कानून था, उस देश को गुलाम बनाने के लिए बहुत खतरनाक कानून था। तो सोशल मीडिया सब बता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जो ये है कि जो आज का युवा है, पढ़ा लिखा है, स्मार्टफोन हाथ में रखता है और भारत मार्ग जैसे चैनल भी देखता है। बिल्कुल, क्या कह रहे थे? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, ओके? आप मुझे 30 सेकंड में आंसर देंगे। अगर एक्सप्लेन करना है तो 30 सेकंड लेंगे, ठीक है? रैपिड फायर क्वेश्चन, ओके? कौन जीतेगा अभी? जी, कांग्रेस जीतेगा? क्या है, आप किसका ऊपर बेटिंग करेंगे अगर आप बेट करने वाले हैं तो? अभी की स्थिति
अभी की स्थिति तो ढुलमुल चल रही है। अभी क्या हुआ है, टिकट बंटने पर सारा कुछ है और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत तो असर है, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह से अमित शाह ने बोला है 150 सीटें जीतेंगे, तो ऐसी उम्मीद है कि जीतेंगे। ठीक है। अब दो अवतार, ओके, एक बाबा का आशीर्वाद लेने वाला कमलनाथ एक तरफ और दूसरे तरफ योगी जी स्टाइल में शिवराज सिंह चौहान। ओके, ऑल ऑफ अ सडन लास्ट 1.5 years में हम ऐसा देखते हैं, इस बिल्डिंग को तोड़े, उस बिल्डिंग को तोड़े। इसमें कौन जीतेगा, कौन सा मॉडल जीतेगा? एक तो ये है कि बाबा ने आशीर्वाद जीतने का नहीं दिया है कमलनाथ को, आप ये समझ लीजिए, उन्हें सुखी रहने का दिया है, वैभव रहे, सब रहे, पर ये चुनाव जीतने का आशीर्वाद नहीं दिया है। बाबा कभी झूठ बात नहीं बोलते हैं, बाबा कभी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो कि कल को गलत हो जाए उनकी, क्योंकि उनकी खुद की साख लगी हुई है। और दूसरी बात ये है कि सवाल शिवराज का नहीं है, भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा में कैडर इंपॉर्टेंट है, भाजपा विचार से चलती है, व्यक्ति से नहीं चलती है। आज शिवराज है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालूम है कमल के फूल को वोट देना है तो कमल के फूल को ही वोट देना है, ये बीजेपी के कैडर की ताकत है। अच्छा, अब मोदी जी ने बोले सतर्क रहने का, और मोदी जी ने एक्सप्लेन किए वाल्मीकि का, शबरी का, और रविदास जी का, और अकल्याबाई का, और झांसी रानी का। इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, मोदी जी जब भी कोई बात बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के, बड़ी स्टडी रहती है, और मोदी जी दिमाग से नहीं दिल से बोलते हैं। जो सबसे बड़ी बात ये मोदी जी के साथ है, मोदी जी से लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों करोड़ों अरबों लोग पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर हो रहे हैं, तो उसका एक मेन कारण ये है, अगर उन्होंने रविदास जी बोला तो रविदास जी आज के स्थिति में एससी कम्युनिटी में आते हैं, वाल्मीकि बोला तो वो भी एससी कम्युनिटी में आते हैं, आज शबरी माता का बोला तो शबरी माता शेड्यूल्ड ट्राइब में आती हैं, ट्राइबल थी। लेकिन आप एक चीज देखिए, उन्होंने क्या बताना चाहा है, जो हम आपको हम लोगों ने एनालाइज किया, कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी सरकारी या स्टेट की हेल्प के ये लोग संत बन गए थे, और ये इस लेवल पे थे कि इनकी लिखी हुई रामायण हम पढ़ रहे हैं। रविदास जी को मीराबाई ने अपना गुरु बनाया था। मीराबाई एक राजकुमारी थी, रानी थी, एक वहां की एक राजपूतानी थी, उन्होंने अपना गुरु बनाया था। और रविदास जी की खासियत क्या थी, वो जूते बनाते थे। एक जूता परिवार को, एक जूता परिवार की उसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, और एक जूता समाज की सेवा के लिए। ऐसे आदमी को, इस लेवल के आदमी को सिर्फ उसके ज्ञान के कारण मीराबाई ने अपना गुरु बनाया था, और पूरे भारत हिंदू समाज ने उनको अपना संत बनाया था। ये मोदी ने अपना जो है मैसेज दे दिया है कि हिंदू एक रहेगा तो ही सही रहेगा, और सतर्क रहने का मतलब ही ये है कि कोई तोड़ने की कोशिश करे, कोई जातियों में बांटने की कोशिश करे, आपको नहीं बंटना है, तभी देश मजबूत रहेगा। तो आपका मतलब है मोदी जी का बात का कुछ असर पड़ेगा? ओके, बिल्कुल पड़ेगा। मोदी जी का असर सब जगह पड़ रहा है। बिल्कुल। और आप उस केंद्र बिंदु में हैं, ओके, मऊ में। तो मैं ये पूछूंगा, अभी मध्य प्रदेश का सीएम और होम मिनिस्टर अमित शाह सब आके अपना जो परशुराम जी का धाम में जनापाव में पूरा पुनरुद्धारण का काम हुआ, सब बड़ा बड़ा फंक्शन हुआ उधर परशुराम जी का। इसका इलेक्शन में कितना असर पड़ेगा या नहीं? क्या होता है, दुर्भाग्य ये है कि ये सारा लोग क्या सोच रहे हैं, परशुराम जी मतलब ब्राह्मण समाज, अगर जैसे शबरी माता मतलब आदिवासी, जबकि ये जो संत रविदास जी मतलब चरमकार समाज, वाल्मीकि मतलब वो जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी होती है। लेकिन संत जो डॉक्टर अंबेडकर मतलब महार समाज, ऐसा नहीं है। ये जो जितने भी संत हैं, जितने महान लोग होते हैं, ये सभी जातियों के लिए उतने ही पूज्य होते हैं, और हर जाति के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए इन्होंने काम किया होता है। तो वैसे ही जो वहां पे अपना जानापाव में जो काम हुआ है वो तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन आपको एक बात और, आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पूरे कनाडा वासियों को, और जो भारत में भी जो लोग देख रहे हैं, और दुनिया के जिस भाग में भी इस शो को देख रहे हैं, उनको आपको जान के खुशी होगी कि ओंकारेश्वर मऊ से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, ज्योतिर्लिंग है, जो वहां पर 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं,
और वहां पर आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है। पहली भारत में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लग रही है और वो ओंकारेश्वर के पर्वत पे लग रही है जहां पर ज्योतिर्लिंग है। और ये क्यों लग रही है? क्योंकि आदि शंकराचार्य जब अपने भ्रमण पे थे, जब देश को पूरा एक करने के लिए निकले थे, उस समय इस रास्ते से निकले थे और इसके पास में मंडलेश्वर एक जगह है, वहां पर महर्षि पंडित मंडन मिश्र से उनका जो शास्त्रार्थ हुआ था, जो अपने आप में बहुत फेमस है, जिसमें कि पंडित मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो महिला जज थी उस शास्त्रार्थ की। यह बताता है कि उस जमाने में हमारे देश में महिलाओं का कितना बड़ा स्थान था, क्योंकि एक जुडिशियल कैपेसिटी में महिला थी। और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि काफी शंकराचार्य जी ने एक ऐसी चीज की थी कि अपनी आत्मा एक वहां से डेड बॉडी जा रही थी तो उसमें अपनी आत्मा डाल दी और उसके साथ रहे, तो उसमें उनको जो जितने घंटे रहे उसमें उनको उस जो गृहस्थ ज्ञान की पूरी ज्ञान मिल गया और फिर उन्होंने आके मंडन मिश्र को उस शास्त्रार्थ में हराया था। तो वो जो ये जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लग रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। और एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि मोदी जी और या फिर ये लोग आरएसएस ये जो भी करते हैं तो सिर्फ वोट के लिए नहीं करते हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि सनातन का वैभव फिर से वापस आना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें आज उसकी है, कल किसी और की रहेगी, परसों किसी और की रहेगी। जो राजा थे वो भी सब चले गए, आज वो उनमें से एक भी नहीं है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये लगातार जो सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो राम को लाया है हमें उसको लाना चाहिए। नहीं, आप इसको बताइए। मेरे पास 2 सवाल है, हाँ या ना? 30 सेकंड, वी आर गोइंग ओवर द टाइम, हम खत्म करेंगे। ओके, लास्ट 2। ये अपना उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर का पुनरुद्धार, अभी जो बोले थे आप ओंकारेश्वर का, जनापाव का, जो कि परशुराम जी का धाम का, इसका इलेक्शन में असर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? क्या वो फिनिश लाइन क्रॉस कर पाएंगे? महाकाल कॉरिडोर का तो असर बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर में उज्जैन आने वाले लोगों की संख्या कई फोल्ड बढ़ गई है। मतलब इतने ज्यादा लोग बढ़ने लगे हैं, वहां फोटोग्राफी करते हैं, आपने देखा होगा, लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, लोग अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और वो इतना सुंदर बना दिया है और धीरे धीरे उसका लगातार आगे बढ़ ही रहा है। ऐसे ही जानापाव को जो है ना, एक इको रिलीजियस इको टूरिज्म का एक सेंटर बनाया गया है और साथ में अभी में मेडिकल का भी बना रहे हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात आपको बतानी थी कि जानापाव जो महर्षि परशुराम जी की जो माता जी थी, उनका नाम था रेणुका माता। तो रेणुका माता उस जमाने की बहुत बड़ी वैद्य हुआ करती थी। तो जानापाव के आसपास की पहाड़ियों पे उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियां लगाई थी। तो आज भी जो आपकी साइड से, जो आपका नेटिव प्लेस है, वहां से, कर्नाटका से, आंध्रा से वैद्य आते हैं। बारिश के बाद अभी अक्टूबर नवंबर में आएंगे और यहाँ से जड़ी बूटियां, पत्ते और चीजें, फल वगैरह ले जाते हैं। तो वो उसको भी डेवलप कर रही है सरकार। तो अपने आप में अभूतपूर्व काम हो रहा है और इसका फर्क जरूर पड़ेगा चुनाव में, और पड़ना चाहिए। और मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, ओके, ये एक तरफ अब्यूज, अब ये INDA अलायंस जो है ये बोलते हैं सनातन HIV, लेप्रेसी, ये वगैरह बोल के, दूसरा तरफ कमलनाथ जी का अपीसमेंट, सनातन अपीसमेंट, इसमें कितना वोट घटेगा, कितना वोट ज्यादा होगा? कौन सा पक्ष अभी उससे ज्यादा पड़ेगा? मुसलमान ईसाई का वोट आ जाएगा और इधर से हिंदू वोट आ जाएगा अपीस करने से, क्या इनका राय क्या है? देखिए, इसमें क्या होगा कि अब बीजेपी के जो नेता, जैसे मोदी जी लगातार आक्रामक हो रहे हैं, बीजेपी का हर आदमी, गली मोहल्ले का नेता भी अगर इस बात को जोर डालेगा कि इन्होंने, जूनियर स्टालिन ने ये बोला और उसने अपने जो कार्ति चिदम्बरम ने ये बोला, और इन चीजों पे कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल रहा है, और जितने यूपीए के घटक हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे सोनिया जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, कोई भी है, ये उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये कहना है, चुपचाप रहना मतलब मौन स्वीकृति होती है। If you are keeping yourself, keeping silent, if you are keeping mum, that means you are supporting that motive of that person। और इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता को हमें समझाना पड़ेगा
हमको आपको हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि लोगों को पता चले, हिंदुओं को पता चले कि ये जो भारत को, देश को तो हिंदुत्व को तोड़ना मतलब देश को तोड़ना, सनातन को तोड़ना मतलब देश को नुकसान पहुंचाना, ये समझाना जरूरी है और लोग समझ रहे हैं। ओके, धन्यवाद राजेश जी, अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश, थैंक यू अगेन। हम आपको दूसरा वीडियो में जरूर देखेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।